हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस मेरे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दिखाने वाले हैं स्टूडेंट कि बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड की कॉपी किस प्रकार से लिखें जिससे कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर मिले। स्टूडेंट आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप सब हमारे सामने देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, यह जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं इनका आंसर आप सभी को ओमार शीट पे देना होता है। इसके बाद स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं उनका आंसर यानी उनका हल आपको इस प्रकार की कॉपी मिलती है, इस पर हल करना होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जब कॉपी मिलेगी तो कॉपी के लेफ्ट साइड में इस प्रकार से आप लाइनिंग करेंगे। लाइनिंग करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे डालना है आपको खंड ब डाल करके ब्लैक पेन से अंडरलाइनिंग करनी है। जैसे कि सपोज करिए क्वेश्चन नंबर पहले का हमको हल आ रहा है, तो हम इस प्रकार से डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और यहाँ पे लिख देंगे हल। इस प्रकार से ब्लैक पेन से लिखना है और इसको अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट सपोज करिए हमारे पास दो कोई समीकरण दिया गया है, इसमें से हमें एक्स और वाई का मान फाइंड आउट करना है। तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जिस भी तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको देखने में काफ़ी सुंदर लगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जब घटाएंगे तो यहाँ पे फाइनल वाई का मान यहाँ पे निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो वाई का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट जो भी एक्स और वाई का मान निकल के आएगा, एक बात और आपको विशेष ध्यान देना है कि जो भी इक्वल का सिंबल हो वह एक सीधी लाइने में हो, क्योंकि इस प्रकार से देखने में भी सुंदर लगता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना करके एक्स का मान और वाई का मान इस प्रकार से लिख करके बॉक्स को बंद कर देना है। तो इस प्रकार से इसको आंसर लिख देना है। अब इसके बाद स्टूडेंट ने क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपको उत्तर आ रहा है यानी कि हल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल करके यहाँ पे हल लिखेंगे। इसके बाद माना लिखेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, tan a + b बराबर √3 यह समीकरण 1, और दिया गया है tan a - b बराबर 1/√3 यह समीकरण नंबर 2 है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो आपको यहाँ से क्या करना है, हल करके a और b का मान याद करना है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप जानते हैं कि समीकरण 1 से tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 में होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan 60 अंश और दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। यदि तुलना करेंगे तो आपको यह समझना है कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली में होता ऐसा नहीं है। तो a + b 60 के बराबर हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 को उठाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण नंबर 2 से tan a - b बराबर 1/√3। हम जानते हैं 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 30 अंश। दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो a - b बराबर अंश आ जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर। जब समीकरण 3 व समीकरण 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 3 है, यहाँ पे समीकरण 4। जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे a का मान 45 अंश आ गया। जब a का मान स्टूडेंट 45 अंश आ गया तो यहाँ पे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में a का मान 45 अंश रखेंगे तो यहाँ से b का मान 15 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a का मान 45 अंश, b का मान 15 अंश आ गया है। तो हमें क्या करना है, ब्लैक पेन से इस प्रकार से लिख करके बॉक्स बना देना है और यह फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमें हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। लिखने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इस प्रकार से हल लिखेंगे। तो यहाँ पे हल करेंगे तो हमें स्टूडेंट इसमें यह प्रूव करना है कि x/y जो है यह 0/0 भिन्न का रूप का है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्नानुसार समीकरण a कितना है और समीकरण 2 यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो यह x और y का मान इस वाले में रख देंगे भिन्न में, तो प्रूफ हो जाएगा कि x/y जो है ये हमारा 0/0 के रूप का है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे समीकरण 1 से। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 3x + 3y = y। और उसके बाद आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे यहाँ पे जब करेंगे तो फाइनली आपका जो अगला स्टेप होगा, ये जब y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x + 2y = 0 यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जो दूसरा समीकरण है उसको इसी प्रकार सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4x - 5y = 0 यह समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं।
तो यहाँ पे जब हम दोनों को हल करेंगे तो फाइनली दोनों को हल करने पे स्टूडेंट यहाँ पे x का मान 0 आ गया। जब हम x का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो यहाँ से y का मान 0 आ गया। तो अब हम रख देंगे कि अतः हुआ भिन्न 0/0 होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, जो कि आ गया। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड की कॉपी लिखनी है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। सो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें।